नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के सिंह और आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस ऐसे देखने में थोड़ा सा टफ लगेगा और वाकई अगर हम जनरल मेथड से बनाए उसको, यानी कि जो हम प्रैक्टिस में रखते हैं बनाने के लिए, तो वाकई वो टफ ही लगेगा। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्वेश्चंस सेकंडों में बनेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चंस है तो नेचुरली वो सेकंडों में ही बनेगा। आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है और निमंत्रण भी है कि आप इसको ज्वाइन करें। यकीन मानिए, आप इसको सब्सक्राइब करके जुड़िए। आपको इंटरटेनमेंट नहीं, बिल्कुल सही डायरेक्शंस के सही चीज़ मिलेगी जिससे आपका कैरियर फॉर्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस आज का देखिए। क्वेश्चंस है कि y प्लस 25 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2023, देन y प्लस 20 इंटू वाई प्लस 30 इज इक्वल टू वट। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसको जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर किया, फिर इसके y के वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश की और फिर करना चाहा, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस है। ये अलग बात है कि यहाँ हमने ऑप्शंस नहीं लिया है, क्योंकि ऑप्शंस लेने का कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्ट्स को समझें, ऑप्शंस पे आप अपने आप टिक लगा लेंगे। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल करना है और ये सेकेंडों में बन जाएगा। कैसे क्या करेंगे उसको देखते हैं। इस टर्म्स को लेते हैं, इस टर्म्स को हमने लिया, ठीक है। क्या दिया गया है? y प्लस 20, हम इसको लेते हैं प्लस 25 माइनस 5। और दूसरा क्या दिया हुआ है? y प्लस 30, 25 प्लस 5, ठीक है। ये तो वही का वही रहा। 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 25 से 5 प्लस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। चेंजेस नहीं किया हमने, रीअरेंज जरूर करेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं y प्लस 25 माइनस 5 और y प्लस 25 प्लस 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम y प्लस 25 को a ले लें और y प्लस और 5 को क्या ले लें? b ले लें, तो यहाँ हमें मिल गया, आप देखेंगे कि a माइनस बी और यहाँ मिल गया है a प्लस बी। तो डैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 25 द होल स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सही है ना। और क्वेश्चन आपका बन गया। अब ये देखिए, हमको करना था, समझाना था, इसलिए इतना टाइम लगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स अगर प्रेजेंट रहता, बिल्कुल उस वक्त एक्ट कर जाता, तो ये जो हम फर्स्ट लाइन लिखे, जितना देर वो लिखने में लगा उतने देर में आप टिक लगा लेते। कैसे? यहाँ पे देखिए, y प्लस 25 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 2023। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये हमने पुट किया 2023 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस 25 और डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1998। ये आपका ऑप्शन होगा। तो ये समझाने के लिए इतना टाइम्स लगा। ये आप विद इन 10 सेकेंड्स, क्योंकि इसको आपको स्क्वायर करना ही नहीं था, इसका वैल्यू दिया हुआ था। अब 5 का स्क्वायर करने के लिए आपको पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और 2023 में से 25 माइनस करें, इसके लिए लगता है कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो ये पेपर और पेन से करना पड़ेगा, ये संभव नहीं है। ये
अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ये एकदम बिना पेपर पेन लिए अगर आपके माइंड्स में ये थॉट्स होता, कैसे होगा? ये प्रैक्टिस करने से होता है। अगर ये आपके माइंड्स में थॉट्स होता तो बिना पेपर पेन उठाए विद इन 10 सेकेंड्स में आप इसका आंसर टिक करते। ठीक है, तो देखिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और हार्ड वर्क, हार्ड प्रैक्टिस, जिसको मैंने स्ट्रॉन्ग नाम दिया है, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस, और उसके डिफाइन भी कई बार किया है, हर बार करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपका वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपको ऐसे उनके टर्म्स और उसमें कौन सा आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको लगभग, जिसको लोग कहते हैं कि याद हो गया, याद होने जैसा हो जाता है। ठीक है, तो रिपीटेशंस में आ जाता है माइंड्स में। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें तो सारे थॉट्स आपके माइंड्स में क्लेरिफाई हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे, कंप्यूटर की चिप्स की तरह। चलिए, अभी जो ये क्वेश्चन था ना, ये NTPC RRB पिछले उसमें आया है, और क्वेश्चंस ये अदर एग्ज़ाम्स में भी, कई सारे एग्ज़ाम्स में आया है। तो बार बार यहाँ जो हम लोग लिखते हैं ना कि इसमें आया उसमें आया, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी अपने तैयारियाँ कर रहा है वो प्रीवियस 10 ईयर्स 20 ईयर्स के बुक्स खरीद रखा है, उसी से लोग कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, उसकी रिपीटेशन करके। आप भी कर रहे हैं तो हमें बताने की अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अभी फॉर्म्स जो भरे जा रहे हैं वो है रेलवे NTPC का। शायद अब उसका टाइम भी ख़त्म हो गया होगा या चल ही रहा है। तो जो भी रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे संपर्क करके किसी भी तरह का उनको एग्ज़ाम क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। उनके लिए अगर हमारे साथ जुड़कर वो तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए टारगेट बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए। उसके लिए आपको बहुत सारा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही सब्सक्राइब करके हमारे हमको मैसेज करेंगे, आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको जोड़ेंगे, और बैच बनने पर जब बैच स्टार्ट होगा उसको लाइव क्लासेस के रूप में स्टार्ट करेंगे, टारगेट बैच के रूप में। और कुछ ऐसे भी टर्म्स होंगे जिसको समझने समझाने में प्रॉब्लम्स होगी, तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न होगी तो मीट पर हम डायरेक्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप अगर चाहते हैं कि RRB की क्वेश्चन टारगेट क्लासेस से आप जुड़े तो हमसे जुड़े, और यकीन मानिए फ़ी की कोई बात नहीं होगी। केवल आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड करवाया जाएगा और उस ग्रुप के ज़रिए आपको पढ़ाया जाएगा। आगे आपकी जो इच्छा होगी वो करेंगे, लेकिन पहले आप जुड़िए। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी तरह के आप तो चलिए, आप हमसे जुड़िए, और आशा करते हैं कि आप जुड़ेंगे। अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हैं तो लाइव सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और हमें अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि हम आपके लिए बेटर प्लेटफॉर्म्स तैयार कर पाएँ। तो आज इतना ही वीडियो में, बाकी अगले वीडियोज़ में फिर हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो देखने में टफ होगा, बट आपके लिए वो बहुत ईजी होगा। तो चलिए, आज फिर यहीं पे हम रुकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।